भाइयों बहनों, ये जिन लोगों ने देश को लूटा है उनके अच्छे दिन की गारंटी मैंने नहीं दी थी और इसलिए उनके तो बुरे दिन और बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि ये देश लूट। वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। एयर इंडिया द्वारा वेतन में कटौती भेदभावपूर्ण, असंगत और मनमाना है, ये कहना है पायलट एसोसिएशन का। एयर इंडिया ने कहा कि जिन कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 25,000 रुपये से ज़्यादा है उनके भत्तों में 50% तक की कमी की जाएगी। हालांकि कंपनी की ओर से यह भी कहा गया है कि अन्य एयरलाइनों की तरह उसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। एयर इंडिया के तनख्वाह में कटौती और अनिवार्य रूप से बिना वेतन के छुट्टी पर भेजने ILW की योजना जैसे कदमों से कुछ कर्मचारियों पर विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने की आशंका है। यह बात एयरलाइन के पायलटों की एक प्रमुख यूनियन ने बृहस्पतिवार को कही। एग्जीक्यूटिव पायलट एसोसिएशन ने विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने की पायलटों को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। आज की तारीख तक एयर इंडिया के 60 से अधिक पायलट कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। एयर इंडिया ने बुधवार को ऐलान किया था कि जिन कर्मचारियों का कुल मासिक वेतन 25,000 रुपये से ज़्यादा है उनके भत्तों में 50% तक की कमी की जाएगी। EPA ने बृहस्पतिवार को कहा कि हमारा संघ बड़े पैमाने पर जबरन वेतन कटौती और अनिवार्य LWP योजना से कुछ कर्मचारियों पर विनाशकारी मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ने की आशंका से चिंतित हैं। EPA ने पायलटों की तनख्वाह में कटौती को भेदभावपूर्ण, असंगत और मनमाना बताया है। इससे पहले बीते 20 जुलाई को एयर इंडिया की पायलट यूनियन भारतीय वाणिज्यिक पायलट संघ ICPA ने कहा था कि विमानन कंपनी द्वारा पायलटों के वेतन में कोई भी एक तरफा बदलाव गैरकानूनी होगा और इस कारण हालात किसी भी हद तक भड़क सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाए गए यात्रा प्रतिबंधों के कारण विमानन क्षेत्र पर काफ़ी असर पड़ा है। भारत में 25 मई से घरेलू यात्री उड़ानों का संचालन शुरू हो गया था। एयर इंडिया ने कहा, अन्य एयरलाइनों की तरह हमारे किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। एयर इंडिया ने गुरुवार को कहा कि बड़ी संख्या में कर्मचारी को हटाने वाली अन्य एयरलाइनों की तरह इसके किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। बता दें कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने बीते 20 जुलाई को घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न आर्थिक संकट के चलते वह अपने 10% कर्मचारी को हटाएगी। एयर इंडिया ने बृहस्पतिवार को ट्विटर पर कहा, कर्मचारी के वेतन पर होने वाले खर्च को तर्कसंगत बनाने के एयर इंडिया बोर्ड के हालिया निर्णय की आज शाम नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक बैठक में समीक्षा की गई। बैठक में दोहराया गया कि अन्य एयरलाइनों की तरह एयर इंडिया के किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। राष्ट्रीय संवाहक ने 25,000 से अधिक कुल मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों के भत्तों में 50% तक की कटौती की बुधवार को घोषणा की थी। उसने ट्विटर पर कहा, किसी भी श्रेणी के कर्मचारी के मूल वेतन, महंगाई भत्ता और HRA में कोई कटौती नहीं की जाएगी। कोविड-19 की वजह से एयरलाइन की मुश्किल वित्तीय स्थिति के चलते भत्तों को तर्कसंगत करने का निर्णय करना पड़ा। इसने कहा कि चालक दल के सदस्यों को उड़ान के घंटों के आधार पर भुगतान किया जाएगा। एयरलाइन ने कहा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन के कोविड-19 से पहले जैसी स्थिति पर पहुंचने तथा एयर इंडिया की वित्तीय हालत में सुधार होने पर तर्कसंगत किए गए भत्तों की समीक्षा की जाएगी। एयर इंडिया ने कर्मचारियों के वेतन को तर्कसंगत बनाने के प्रयास के तहत एक महत्वपूर्ण कदम में 14 जुलाई को एक आंतरिक आदेश जारी कर अपने विभाग प्रमुखों तथा क्षेत्रीय निदेशकों से कार्यक्षमता, स्वास्थ्य जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर ऐसे कर्मचारियों की पहचान करने को कहा था जिन्हें बिना वेतन 5 साल तक की आवश्यक छुट्टी पर भेजा जा सके। इसने कहा था कि कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से भी बिना वेतन अवकाश पर जाने का विकल्प चुन सकते हैं। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।